हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 की इंडियन लॉजिक की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। इंडियन लॉजिक का ये लेक्चर नंबर 5 है। सो अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 4 लेक्चर्स को मिस किया है तो मैं इंडियन लॉजिक की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। पूरी सीरीज़ को लेक्चर वाइज देखिए। मैं ट्रस्ट मी आप सभी को इंडियन लॉजिक बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा एंड सब कुछ इंडियन लॉजिक का कवर भी हो जाएगा। कमिंग टू आज का हमारा 5th लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 5 मेंबर्स इन सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म जो है उसके 5 मेंबर्स कौन से हैं वो आज हम देखने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक से मेंबर्स ऑफ सिलॉजिज्म से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। PYQs अगर आप उठा के देखेंगे तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से पूरे लेक्चर को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूँ, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड JRF क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप में से कई सारे लोग जो मुझसे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं वो मुझसे कॉन्स्टेंटली पूछते रहते हैं कि पेपर 1 में कौन सी यूनिट्स कवर्ड हैं, पेपर 2 में कौन सी यूनिट्स कवर्ड है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं उनके लिए बता दूं, पेपर 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और इंडियन लॉजिक, ये चारों ही यूनिट्स मैं कवर कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप इसको ज़रूर, इसकी प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन से जाके चेकआउट कर सकते हैं। कमिंग टू जो स्टूडेंट्स पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के हैं उनके लिए मैं बता दूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग और इनकम टैक्स, ये यूनिट्स मैंने कवर की हुई हैं। तो आप इनकी भी प्लेलिस्ट का जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी, आप वहाँ से जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। एंड जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं, आप सभी के लिए मैंने टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहाँ से जाके ज़रूर मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। कमिंग टू आज का हमारा लेक्चर जो है 5 मेंबर्स इन सिलॉजिज्म। एज पर सिलॉजिज्म में टोटल कितने मेंबर्स हैं? 5 मेंबर्स हैं। एज पर न्याया फिलोसॉफी के हिसाब से कितने मेंबर्स हैं हमारे सिलॉजिज्म के? 5 मेंबर्स हैं। वो कौन कौन से 5 मेंबर्स हैं आपको याद रखने हैं। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पाँचों के पाँचों मेंबर्स सीक्वेंस में याद रखने। सबसे पहला मेंबर कौन सा है हमारा? हाइपोथेसिस, जिसको हम बोलते हैं प्रतिजना। सेकेंड है रीज़न, जिसको हम बोलते हैं हेतु। थर्ड है एग्जाम्पल, जिसको हम बोलते हैं उदाहरण। फोर्थ है रीअफर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं उपन्याय। और फिफ्थ एंड लास्ट है कंक्लूजन, जिसको हम बोलते हैं निगमना। तो 5 मेंबर्स कौन से हैं सिलॉजिज्म के? आपको ये याद रखने हैं। प्रतिजना, सबसे पहला मेंबर कौन सा है? प्रतिजना, हेतु, उदाहरण, उपन्याय और निगमना। आपसे ये सीक्वेंस बहुत बार पूछा गया है, कई बार PYQs आप उठा के देखेंगे तो आपको बोला जाता है इन पांचों को अरेंज करो सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले आता है प्रतिज्ञा, फिर आता है हेतु, फिर आता है उदाहरण, फिर आता है उपन्याय एंड लास्ट में आता है निगमना, यानी कि कंक्लूजन। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं ये पांचों हैं क्या, इनका मीनिंग क्या है, ये इसी सीक्वेंस में क्यों आते हैं, उसका रीज़न, उसका लॉजिक समझते हैं। कमिंग टू सबसे पहले तो प्रतिजना यानी हाइपोथेसिस। ऑब्वियस सी बात है, हाइपोथेसिस वो स्टेटमेंट होती है, प्रतिजना वो स्टेटमेंट होती है जिसको हम प्रूव करना चाहते हैं। यानी कोई भी बात जिसको आप प्रूव करना चाहते हो वो क्या हो जाती है? वो आपकी हाइपोथेसिस हो जाती है, या जिसको हम प्रतिजना भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ होती है, प्रतिजना के बाद हमेशा होता है हेतु, यानी कि रीज़न। आप ऊपर हाइपोथेसिस बता रहे हो कि ठीक है जो भी आपका हाइपोथेसिस है, लेकिन वो हाइपोथेसिस प्रूव करने के लिए आपको हमेशा क्या देना पड़ता है? कोई ना कोई हेतु देना पड़ता है, कोई ना कोई रीज़न देना पड़ता है, जिससे आप ये प्रूव कर सको कि ठीक है आप ऊपर जो हाइपोथेसिस, जो प्रतिज्ञा बता रहे थे वो सही है कि नहीं है। ठीक है, थर्ड चीज़ होती है उदाहरण, यानी कि एग्जाम्पल। आप हमेशा क्या करोगे? अपने हेतु को, अपने रीज़न को सपोर्ट दोगे। किसकी सपोर्ट दोगे? किसी ना किसी एग्जाम्पल की। आप क्या देते हो? हमेशा किसी चीज़ का एग्जाम्पल दे देते हो, ताकि वही चीज़ क्या हो सके? बेटर तरीके से आप सामने वाले को समझा सको। जैसे मैं भी कई बार अपने लेक्चर्स में क्या देती हूँ, मैं आपको हर एक चीज़ का रीज़न समझा के उसका एग्जाम्पल दे देती हूँ। क्यों? ताकि आपको क्या हो, ताकि आपको बेटर तरीके से वही चीज़ समझ में आ सके। एक बार आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आप क्या करते हो? आप उपन्याय करते हो। उपन्याय यानी आप रीअफर्म करते हो या आप अप्लाई करते हो, यानी आप उसी चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करने की
कोशिश करते हो या रीकन्फर्म करने की कोशिश करते हो। एंड लास्ट एंड फाइनल क्या है, निगमना, जिसे हम कंक्लूजन भी बोलते हैं। यानी अब आप फाइनली आपका हाइपोथेसिस प्रूव हो गया है। निगमना स्टेज, 5th स्टेज जो होती है हमारी, इसमें क्या होता है, ये कंक्लूजन वाली स्टेज होती है जिसमें ऑलरेडी आपने जो हाइपोथेसिस प्रूव करना था 5th स्टेप पे आके आप इसको प्रूव कर चुके होते हो। ठीक है, तो आई होप सबको पाँचों ये जो हैं स्टेप्स वो अच्छे से क्लियर है। प्रतिज्ञा क्या है, प्रतिज्ञा वो हाइपोथेसिस है जिसको आप प्रूव करना चाहते हैं। प्रतिज्ञा को प्रूव करने के लिए सेकेंड चीज़ आप हमेशा क्या देते हो, हेतु देते हो, यानी रीज़न देते हो कि हाँ ये हाइपोथेसिस ट्रू क्यों है या फॉल्स क्यों है, उसका आप रीज़न देते हो। और उस रीज़न को ईजीली समझाने के लिए आप हमेशा क्या करते हो, आप एग्जाम्पल का सहारा लेते हो, सामने वाले को उदाहरण देते हो ताकि आप इजीली सामने वाले को अपनी चीज़ समझा सको। एक बार आपने एग्जाम्पल दे दिया, फोर्थ चीज़ आप क्या कर सकते हो, आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखा सकते हो, यानी उपन्याय कर सकते हो। लास्ट एंड 5th चीज़ क्या होती है, निगमना यानी कंक्लूजन। फाइनली आप जो हाइपोथेसिस प्रूव करना चाहते थे 5th स्टेप पे आके आप उस चीज़ को कंक्लूड कर देते हो। ठीक है, आई होप सबको ये क्लियर है। पाँचों के पाँचों स्टेप्स, पाँचों के पाँचों जो हमारा मेंबर्स हैं सिलॉजिज्म के, ये क्लियर हैं। एंड मैं अगेन ये चीज़ रिपीट कर दूँ, प्लीज़ इनको आप सीक्वेंस में ही याद कीजिएगा। सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले प्रतिज्ञा है, फिर हेतु आता है, फिर उदाहरण आता है, फिर उपन्याय आता है, लास्ट में निगमना आता है। कमिंग टू अब इसी पांचों चीज़ों को जिनका मैंने आपको अभी अभी मीनिंग समझाया है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं ताकि आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आ सके। करेक्ट, चलिए सबसे पहले तो हमारी प्रतिज्ञा क्या है, हमारी हाइपोथेसिस क्या है, हम क्या प्रूव करना चाहते हैं। हम प्रूव करना चाहते हैं कि जो हिल है उस पर फायर है। लास्ट टाइम मैंने ये एग्जाम्पल आपके साथ अनुमान में डिस्कस किया था। करेक्ट, अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है 4th लेक्चर, तो इंडियन लॉजिक की प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप चेकआउट ज़रूर कीजिए। सबसे पहले जो प्रतिज्ञा है, जो हाइपोथेसिस है जिसको हम प्रूव करना चाहते हैं, वो क्या है, दिस हिल हैज़ फायर। मुझे कोई हिल दिख रही है, मुझे उस पर आग दिख रही है, ये मैं प्रूव करना चाहती हूँ। इसको प्रूव करने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, हेतु देना पड़ेगा, यानी रीज़न देना पड़ेगा। मैंने रीज़न क्या दिया, इस हिल पे आग लगी है, इसका रीज़न क्या दिया मैंने, क्यों, क्योंकि मुझे उस पर क्या दिख रही है, स्मोक दिख रहा है, धुआं दिख रहा है। अगर मुझे धुआं दिखेगा तभी तो मैं बोल सकती हूँ कि वहाँ पर आग लगी होगी। तो मैंने रीज़न क्या दिया सामने वाले को, अपनी बात को प्रूव करने के लिए, हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए मैंने रीज़न दिया कि ठीक है मुझे उस हिल पे धुआं दिख रहा है, इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि उस हिल पे आग लगी है। कमिंग टू अब हम उसको उदाहरण देंगे, उसको बेटर तरीके से समझाने के लिए हम बोलेंगे कि जहाँ जहाँ पे धुआं होता है वहाँ वहाँ पे आग होती है। जैसे कि आपके किचन में आप देखते हो धुआं होगा, तो धुआं किस वजह से होता है, आग लगी होगी तभी तो धुआं निकलता है। वैसे ही आप सामने वाले को उदाहरण देते हो कि ठीक है आपने किचन में देखा होगा, ओवन में देखा होगा, आग लगेगी तभी ही वहाँ से धुआं निकलता है। एक बार आपने उदाहरण दे दिया, फिर आप क्या करते हो, उपन्याय कर देते हो। उपन्याय यानी उसको अप्लाई कर देते हो या रिकन्फर्म कर देते हो। कैसे रिकन्फर्म कर देते हो, कैसे अप्लाई कर देते हो, आप सिंपली बोल देते हो कि इस हिल पे, क्योंकि मुझे स्मोक दिख रहा है, और स्मोक का रिलेशन, धुएं का रिलेशन किसके साथ होता है, आग के साथ होता है। हमने अभी अभी उदाहरण में और हेतु में ये चीज़ देखी कि जहाँ जहाँ पे धुआं होगा वहाँ वहाँ पे आग होगी ही होगी। तो ये मैंने क्या कर दिया, उपन्याय कर दिया, रिकन्फर्म कर दिया, प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखा दिया। एंड लास्ट एंड फाइनल चीज़ क्या हो जाती है, कंक्लूजन। कंक्लूजन को हम क्या बोलते हैं, निगमना। निगमना क्या प्रूव हो गया, जो हाइपोथेसिस हम प्रूव करना चाहते थे, जो प्रतिज्ञा हम प्रूव करना चाहते थे, वो हमने प्रूव कर दिया कि ठीक है इस हिल पे आग लगी है। ये हम फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं। क्यों कंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि मेरा रीज़न वैलिड था, मैंने सही एग्जाम्पल भी दिया, मैंने उसको रिकन्फर्म भी किया या प्रैक्टिकली अप्लाई करके भी देखा। तो फाइनली जो मैं प्रतिज्ञा, जो मेरा हाइपोथेसिस था, जो फर्स्ट स्टेटमेंट था जिसको मैं प्रूव करना चाहती थी, फाइनली मैं 5th स्टेप पे आके उसको प्रूव कर पाई हूँ। आई होप सबको ये एग्जाम्पल के थ्रू, ये 5 मेंबर्स ऑफ जो सिलॉजिज्म है या इसको स्टेप्स ऑफ अनुमान भी बोलते हैं, तो ये आपको अच्छे से क्लियर है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।